Hello students, good morning to all of you. This is Namrata Shukla and today's we will discuss about plant morphology. Plant morphology के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है और किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे. उससे पहले हम डेली बेसिस पे 10 क्विज अपलोड करते हैं एनएस बायो वर्ल्ड पे. कहाँ पे? एनएस बायो वर्ल्ड पे, मीन्स इसी चैनल पे डेली मॉर्निंग में 5 क्विज एंड इवनिंग में 5 क्विज. मॉर्निंग में 6 बजे के करीब और इवनिंग में 5 बजे के करीब हमारे क्विज अपलोड हो जाते हैं. इससे भी ये भी आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों के नॉलेज इंक्रीज होगा. डेली जो रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं और अदर क्वेश्चंस भी बायोलॉजी से रिलेटेड हम अपलोड करते हैं. तो चलते हैं, आज हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. प्लांट मॉर्फोलॉजी. प्लांट मॉर्फोलॉजी होती क्या है ये चीज हम जानते हैं. तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक प्लांट का स्ट्रक्चर ले रखा है. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. मॉर्फोलॉजी एक टर्म है मॉर्फी. मॉर्फी जिसका मतलब होता है फॉर्म. फॉर्म, ठीक है. मीन्स किसी भी बॉडी का बाहर से स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज का मतलब होता है मॉर्फी. मॉर्फी मीन्स फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर. लोगोज. लोगोज मीन्स स्टडी. स्टडी मीन्स किसी भी बॉडी, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, उससे रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल फीचर को, उसके ऑर्गन्स को का स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है. क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है. अब हम अपने चारों तरफ हम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स देखते हैं, लेकिन सारे में हम क्या पढ़ते हैं? उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऑर्गन्स में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? उसके रूट को पढ़ते हैं. किसको पढ़ते हैं? रूट को. रूट को पढ़ते हैं, उसके स्टेम को पढ़ते हैं, लीव्स को पढ़ते हैं, लीव्स को पढ़ते हैं, उसके फ्लावर को पढ़ते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स पढ़ते हैं एंड सीड पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? सीड पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं. मीन्स मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम उसके प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट्स के ऑर्गन्स को पढ़ते हैं. किसको पढ़ते हैं? प्लांट्स के ऑर्गन्स को पढ़ते हैं. मीन्स उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड आ जाते हैं. तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको. आज हम रूट के बारे में जानेंगे. किसके बारे में? रूट के बारे में जानेंगे. तो चलिए हम देख लेते हैं. एक मिनट. सबसे पहले हम रूट देखते हैं, रूट होता क्या है. रूट, जब हम किसी भी सीड को लेते हैं, सीड में टू पार्ट्स, टू जर्मिनेटिंग पार्ट. जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, मीन्स उसको उगाने के लिए हम उसको पानी में डालते हैं या फिर उसको हम सॉइल में उसको डाल देते हैं, नम सॉइल में, मीन्स गीली मिट्टी में इसको डालते हैं. तो वो जब जर्मिनेट होता है तो उसमें, जैसे मान लो ये एक सीड है, इसमें 2 पार्ट दिखते हैं हमें. कितने? 2 पार्ट. एक प्लेम्यूल दिखता है हमें, प्लेम्यूल, और नंबर सेकेंड पार्ट रेडिकल दिखता है. रेडिकल दिखता है. ठीक है. अब इसी रूट किससे एराइज होता है? रेडिकल से एराइज होता है. ये रेडिकल पार्ट इलोंगेटेड होके रूट का फॉर्मेशन करता है. किसका फॉर्मेशन? इलोंगेशन, इलोंगेटेड फॉर्म, फॉर्म कॉल्ड एज रूट. इसी का, रेडिकल का इलोंगेटेड फॉर्म क्या कहलाता है? रूट कहलाता है. ठीक है. अब हम रूट के बारे में जानेंगे कि रूट होते कितने टाइप के होते हैं.
होते कितने टाइप के हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट। 3 टाइप के पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सा रूट? टैप रूट नंबर सेकेंड, फाइब्रस रूट, नंबर थर्ड एडवेंटिटियस रूट, हम लोग पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे टैप रूट के बारे में। टैप रूट क्या होता है? अब हमने देखा जैसे रेडिकल से रूट एराइज कहाँ होता है? रेडिकल से एराइज होता है। वही रेडिकल पार्ट जब रेडिकल जब इलोंगेशन होता है उसका, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो रेडिकल का पार्ट जब इलोंगेटेड हुआ तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ ब्रांचेस निकल करके आई, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी कुछ ब्रांचेज एराइज होती हैं, जिसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? टैप रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैप रूट बनाते हैं। जैसे कि हम ब्रेसिकेसी फैमिली में हम लोग मस्टर्ड देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्या देख लेते हैं? मस्टर्ड देख लेते हैं। ये रेडिश हो गया, मूली और कैरेट हो गया, ये सारे टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? टैप रूट के। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं टैप रूट के एग्जाम्पल्स। मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे टैप रूट के एग्जाम्पल हैं। अब नंबर सेकेंड पे आते हैं ये फाइब्रस रूट। कौन सा रूट पढ़ेंगे हम लोग? फाइब्रस रूट। यहां से इसको इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, फाइब्रस रूट। अब जैसे हम मोनोकॉट्स में देखते हैं, इन मोनोकॉट्स जो मोनोकॉट्स होते हैं, मीन्स व्हीट, जैसे धान, गेहूं, ये सारे पौधे जो होते हैं, उनमें क्या होता है? ये जो रेडिकल होता है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मीन्स इफिमेरल होता है। कैसा होता है? इफिमेरल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। मीन्स ये कुछ दिन ही ये जीवित रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। क्या होता है? डेड हो जाता है। और जब ये डेड हो जाता है तो उसको रिप्लेस करके ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज निकलती हैं। उन्हीं ब्रांचेज को, इस तरह से बने हुए रूट को हम फाइब्रस रूट बोल देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये हमने धान का पौधा, ये धान के पौधे का स्ट्रक्चर है। इसमें रेडिकल डेड हो चुका है। क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। और उसको रिप्लेस करके ढेर सारी इस तरह से इसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं। देख रहे हैं आप लोग? इसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं। इसी को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। इन मोनोकॉट्स, रेडिकल्स, ephemerals means short lived, short lived, short lived and replaced by a
large number of branches called as fibrous root। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट, if root is arise from a parts of plant other than radical, इसमें क्या होता है, जब रूट रेडिकल के अलावा किसी अन्य पार्ट से एराइज होता है, तो उसको हम एडवेंटिटियस रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवेंटिटियस रूट बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया स्टिल्ट रूट। जैसे किस में पाया जाता है? ये शुगर केन में पाया जाता है, क्रॉप रूट ये किस में पाया जाता है? बनियान ट्री में पाया जाता है, मीन्स बरगद के पेड़ में पाया जाता है, बनियान ट्री। ये एडवेंटिटियस रूट के एग्जाम्पल हो गए। अब हमने देखते हैं हम रूट के रीजन कौन कौन से होते हैं। रूट के रीजन्स को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक रूट बना हुआ है। रूट के रीजन्स को ये 4 पार्ट में हम लोग रूट को डिवाइड करते हैं। रूट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। नंबर फर्स्ट रूट कैप आ जाता है। नंबर सेकेंड रीजन ऑफ मेरिस्टेम। नंबर थर्ड पे आ जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। नंबर फोर्थ पे आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पे देखो, इस रूट को हम देखते हैं। ये जो सबसे एपेक्स पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट पे कुछ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपेक्स पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको हम रूट कैप बोल देते हैं, या फिर इसी को कैलिप्ट्रा बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैलिप्ट्रा बोल देते हैं। ये इस रीजन को, रूट के एपेक्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब नंबर सेकंड पे इससे ऊपर जब हम थोड़ा सा जाएंगे, इसी से लगा हुआ एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक देखते हैं। क्या देखते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक देखते हैं। मीन्स मेरिस्टेम का रीजन, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्टिवली क्या होता है? डिवाइडेड होता है। इसकी सेल्स वेरी स्मॉल एंड लार्ज इन नंबर। और इसमें प्रोटोप्लाज्म कितना होता है? हाई होता है। प्रोटोप्लाज्म हाई होता है। ठीक है, और ये एक्टिवली डिवाइड होती हैं। कैसी होती हैं? एक्टिवली डिवाइड होती हैं, एक्टिवली डिवाइड करती हैं।
ये मेरिस्टेमेटिक मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना होता है और इसका जो पार्ट होता है ये एक्टिवली डिवाइड होते हैं। इसके सेल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, मीन्स स्मॉल इन साइज होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, मीन्स प्रोटोप्लाज्म उन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म हाई होता है। प्रोटोप्लाज्म का जो क्वांटिटी होता है वो हाई होता है और ये लार्ज इन नंबर्स पाई जाती हैं और एक्टिवली डिवाइड होती हैं। ये हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। ये सेकेंड पार्ट होता हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेम। अब इसी से लगा हुआ ये पार्ट देख रहे हैं, इसकी सेल्स जो होती हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और ये लेंथ में इंक्रीज होती हैं। अपने लेंथ को क्या करती हैं? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। इसी से जो है ये रूट का लेंथ डिसाइड होता है, इसी से रूट का लेंथ डिसाइड होता है। ये डिसाइड लेंथ ऑफ रूट, ये रूट के लेंथ को क्या करती है? डिसाइड करती हैं। अब इसी से लगा हुआ इसी के ये रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसे रीजन ऑफ इलोंगेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी को रीजन ऑफ इलोंगेशन बोल देते हैं। इसी से ये रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो कुछ सेल्स होती है वो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वो क्या करती हैं? मेच्योर फॉर्म में आ जाती हैं। कैसे? मेच्योर फॉर्म में आ जाती हैं। वो अपने एक स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाती हैं और उस फंक्शनली फिक्स हो जाती हैं। एक काम के लिए, हर काम के लिए वो अलग अलग कैसी होती हैं? फिक्स हो जाती हैं। उसी को हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल देते हैं। कौन सा रीजन बोल देते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल देते हैं। और इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन की कुछ सेल्स इलोंगेटेड हो जाती हैं। इपिथेलियल सेल्स, जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होकर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम रूट हेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट हेयर बोल देते हैं। और ये इन्हीं से क्या होता है? रूट मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पे देखिए रूट हेयर से। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। रूट का फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। नंबर सेकेंड में टू encourage the parts of plant। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लांट को किसी भी सबस्ट्रेटम से या फिर सॉइल में सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करती है, मीन्स उसको अटैच करने का काम करती हैं। और नेक्स्ट नंबर है ये टू synthesize some plant ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं। क्या करती हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। और नेक्स्ट नंबर हो गया ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड। कौन सा काम करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं। ये रूट का फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट। क्या क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर टू एनकरेज द पार्ट्स ऑफ प्लांट और इनटू सॉइल लिख लेंगे।
मेनली इनटू सॉइल और अदर सबस्ट्रेटम से, जैसे चट्टान पे उगा हुआ पौधा या फिर तो वो सबस्ट्रेटम से अटैच करने का काम करती हैं। नेक्स्ट नंबर, ये कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज करती हैं, फूड को स्टोरेज करने का काम करती हैं। ये सारी चीजें ये रूट के फंक्शन हो गए। अब हम मेन ये मॉडिफिकेशन इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मीन्स इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, उसको क्या करना, पौधों में ऊपर तक पहुंचाना, इसका मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लेकिन उसके अलावा इसमें रूट के और कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं और कौन कौन से काम होते हैं, किस किस रूप में ये मॉडिफाइड होती हैं, किस किस रूप में अपने आप को चेंज कर लेती हैं। तो सबसे पहले ये स्टोरेज का काम करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। सेकेंड नंबर पे ये सपोर्ट का काम करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं। थर्ड नंबर पे ये कुछ रूट्स इस तरह के होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज में। स्टोरेज में टैप रूट स्टोरेज, टैप रूट मॉडिफाइड हो जाती है स्टोरेज के लिए। टैप रूट अभी हमने आपको बताया, इसमें आ जाता है जैसे रेडिश हो गया, रेडिश हो गया और कैरेट हो गया, कैरेट हो गया और टर्निप हो गया, मीन्स सलजम हो गया, और कुछ एडवेंटिटियस रूट होती हैं। एडवेंटिटियस रूट होती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एस्पैरागस हो गया, एस्पैरागस, ये स्टोरेज का काम करती है, मीन्स ये अपने अंदर फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड नंबर हम देख लेते हैं सपोर्ट। सेकेंड नंबर सपोर्ट। सपोर्ट में भी टू टाइप्स के होते हैं, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट में जैसे कि वो ब्रांचेस से जो जैसे आपने बनियान ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखा होगा, तो उसमें जो ऊपर की ब्रांचेज होती हैं उससे कुछ रूट्स निकली होती हैं फॉर सपोर्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है और उसे एक रूट तो सपोर्ट कर नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ढेर सारे प्रॉप रूट, उसके मीन्स प्रॉप मीन्स होता है पिलर, पिलर के समान उसमें से ब्रांचेस से रूट निकले होते हैं, उसको हम प्रॉप रूट बोल देते हैं, वो सपोर्ट का काम करती हैं। स्टिल्ट रूट को देख लेते हैं, जैसे आपने मेज का पौधा देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है मेज का पौधा, मान लो ऐसे है, तो इसके लोअर पार्ट से, स्टेम के लोअर पार्ट से कुछ रूट एराइज होती हैं, उसको हम स्टिल्ट रूट बोल देते हैं। ये हमें मेज में देखने को मिलता है, मेज में, शुगर केन में, शुगर केन में देखने को मिलता है, ये सारे में। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में देख लेते हैं, इसमें कुछ मैनग्रोव प्लांट होते हैं, न्यूमेटोफोर्स जिसे बोलते हैं, कुछ मैनग्रोव प्लांट होते हैं, मैनग्रोव प्लांट जिसे न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, दलदली सॉइल में जो पौधे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, वो सतह के ऊपर ऐसे कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये पौधा है, ये पौधा है, इधर रूट निकला हुआ है ऐसे, ये सॉइल है। अब कुछ पौधे ऐसे मुड़ करके ऐसे इस तरह से
ऑब्लिकली ऐसे निकल आते हैं, इधर भी इधर भी ऐसे ऑब्लिकली निकल आते हैं। ये सॉइल है, ये सॉइल है। इस तरह से ऑब्लिकली निकल आते हैं, तो इसको हम न्यूमेटोफोर्स, ये रिस्पिरेशन के लिए होते हैं। इसको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये हमें सोनेरेसिया में देखने को मिलता है और राइजोफोरा में, इन सब पौधों में देखने को मिलता है। किसमें? राइजोफोरा, राइजोफोरा और सोनेरेसिया, सोनेरेसिया। अब इधर ये हो गया उसका रूट का मॉडिफिकेशन। अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। टैप रूट हमने आपको पढ़ाया था, इसमें एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। रूट के पार्ट में ये रूट कैप जो होता है, ये रूट कैप कुछ पौधों में एब्सेंट होता है, कुछ पौधे में एब्सेंट होता है, जैसे इपीफाइट्स में। इसको लिख लीजिएगा, इपीफाइट्स में एब्सेंट होता है। एक मिनट, हाइड्रोफाइट्स मीन्स एक्वेटिक प्लांट में, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है। पैरासाइटिक प्लांट में, पैरासाइट्स में एब्सेंट होता है। और माइकोराइजल प्लांट में, माइकोराइजल मीन्स कुछ फंजाई वगैरह होते हैं जो कि हायर पार्ट से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, हायर प्लांट से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, उनको माइकोराइजल प्लांट बोलते हैं। माइकोराइजल प्लांट में ये रूट कैप एब्सेंट होता है। क्या होता है? रूट कैप एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो इसमें माइकोराइजा में एब्सेंट होता है। माइकोराइजा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये रहा, आज हम लोगों ने रूट के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।